दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रिया। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पानीपुरी जंक्शन, स्वाद ऐसा कि मुंह में पानी आ जाए। फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करें। और गिरिडीह के प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी द्वारा संचालित 9 अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। कोरोना त्रासदी में बरमसिया के 3 युवा समाज के लिए बने रोल मॉडल। जान जोखिम में डालकर कोरोना संक्रमित शवों का कर रहे हैं दाह संस्कार। माले पार्टी के द्वारा मनाया गया मजदूर दिवस। मजदूरों के हक अधिकार को लेकर संघर्ष करने का किया आह्वान। सरिया में वन कर्मियों ने बगोदर सरिया रोड से कोयला लदा वाहन किया जब्त, ड्राइवर हुआ फरार। गांवा प्रखंड क्षेत्र में धनवार विधानसभा संघर्ष समिति ने कोरोना को लेकर चलाया जागरूकता अभियान। लोगों को मास्क पहनने और घरों में रहने की अपील। आइए अब देखते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरें। कोरोना जैसी त्रासदी में जहां लोग अपने अपनों का साथ छोड़ रहे हैं, वहीं गिरिडीह में 3 ऐसे युवाओं ने एक मिसाल पेश किया है, जिससे शर्मसार होती मानवता को बचाने का काम किया है, जिसका नाम मिथुन चंद्रवंशी, रॉकी और रामजी है। और सभी युवक शहर के बरमसिया के रहने वाले हैं, जो इस कोरोना की त्रासदी में मौत की गाल में समा जा रहे हैं। उनका दाह संस्कार का पीड़ा उठाया है। इन तीनों ने अब तक दर्जन भर से ज्यादा कोरोना संक्रमित शवों का दाह संस्कार किया है। कई ऐसे भी मामले आए जिसके मृतक के परिजनों तक ने डेड बॉडी को नहीं छुआ, लेकिन गिरिडीह के 3 युवाओं ने मानवता का परिचय देते हुए डेड बॉडी का सम्मानपूर्वक दाह संस्कार किया। यह तीनों युवा अपने परिवारों से दूर रहकर समाज की निरंतर सेवा कर रहे हैं। इसके द्वारा अगर कोई पीड़ित परिवार जिसका दाह संस्कार करने वाला कोई नहीं रहता, उनको शमशान घाट तक लाकर उनका सम्मानपूर्वक दाह संस्कार करने में जुटे हैं। हालांकि इस दौरान इन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन यह परिस्थितियों से नहीं हार रहे हैं। इन्होंने कोरोना महामारी में ऐसी मिसाल पेश की है कि सभी लोग इन दोनों युवाओं को सैल्यूट कर रहे हैं। गिरिडीह जिला प्रशासन को ऐसे युवाओं को प्रोत्साहन करने की जरूरत है और इस महामारी के दौरान निस्वार्थ भाव से इन युवाओं द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, इसमें हर जरूरत की सामान इन्हें उपलब्ध करवानी चाहिए। महामारी से बचने को घर में ही महफूज रहे। कुछ ने जान की बाजी लगाकर हिंदुस्तान बचाया है। महफिल की हंसी गलियों की सैर बाजार टहलना भूल गए। जब देश की जान पे आन पड़ी, हम घर से निकलना भूल गए। कुछ सोए नहीं कई रातों से जी जान जिन्होंने एक किए। अब बदलेंगे हालात तभी जब देंगे हम भी साथ इन्हें। तेरी मिट्टी की सौगंध मुझे, मैं भी कुछ करके दिखलावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, उनके जज्बे को है
सलाम करते हैं, जो सबकी देखभाल इतनी सी है दिल की आरज़ू। अपने भी जिनसे दूर हुए तो बढ़ के इन्होंने थाम लिया, जीवन की डोर ना टूटने दी, रब के जैसा ही काम किया। कैसे भूले उन लोगों को, सड़कों को जिन्होंने साफ किया, कैसे मेरा नाम हुआ मिथुन चंद्रवंशी। मैं वार्ड नंबर 15 का वार्ड प्रतिनिधि हूँ और मैं अभी युवा मोर्चा जिला का महामंत्री हूँ। और मैं इस कोरोना काल में अभी बहुत सारे समस्या है। बॉडी जलाने के समय में लोग परिजन छोड़ के चले जाते हैं या फिर कोई लोग नहीं आते, कम लोग आते, जिसके कारण हम लोग रोकी जी हम लोग बॉडी को दाह संस्कार करने का काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा, जानकारी तो मिथुन चंद्रवंशी ने सब दे ही दिया है। मैं कहना चाहूँगा जो टोटो में लाश गया है, आपने उनके परिजन के मुँह से सुना कि वो बोल रहे इनको मलेरिया टाइफाइड था। ठीक है, मलेरिया टाइफाइड का जब लोग जांच कराने जाते हैं तो साथ साथ में उनको कोरोना का भी जांच कराना चाहिए, ताकि वस्तु स्थिति सामने आ जाए और लोग की जान का जोखिम जो है कम से कम हो। ये बाकायदा सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल लोग होते हैं जो कि समाज में कहीं ना कहीं काम कर रहे होते हैं। उन्हें देख के ऐसा हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें भी अपने क्षेत्र में या अपने मोहल्ले में ऐसा काम करना चाहिए। क्योंकि हमारा मोहल्ला शमशान घाट के बगल में ही है, बरमसिया में ही, हमारा घर भी यही है। तो ऐसे कंडीशन में स्वाभाविक तौर पर हम लोग के अंदर में ये भावना आ जाती है कि जो लोग इस प्रकार के काम, जैसे अभी अब कुछ दिन पहले देखे वहाँ के बॉडी छोड़ के चला गया, तो वैसे जो करके चले जा रहे हैं उसका जिम्मेवारी हम लोगों पर लेना फर्ज बन जाता है कि हमारे मोहल्ले में कहीं किसी प्रकार का कोई कुछ हो ना जाए। इसके लिए हमको उसका आगे बढ़ के काम करना पड़ता है। बहुत सम्मान की नज़र से देखते हैं और हमारे घर वाले भी इसके लिए समर्थन करते हैं कि नहीं चलिए, समाज में आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। और अंतिम संस्कार से बड़ा कोई काम नहीं हो सकता है, क्योंकि कहा जाता है कि मरना और जीना, जन्म लेना और मरना दो ही चीज़ है जीवन में सत्य है। तो मरने के बाद जो लोग सम्मान से किसी का अंत्येष्टि करते हैं, दाह संस्कार करते हैं, उससे बड़ा ना धर्म हो सकता है, ना उससे बड़ा कोई कर्म हो सकता है। तो हमारी भावना यही रहती है कि कम से कम अपने धर्म का रक्षा करने के लिए, अपने धर्म का जो नियम है कि 5 लोग कम से कम मिल के दाह संस्कार करते हैं, उसको बचाए रखने के लिए हम लोग आगे आते हैं। हमारे साथी भी हैं इसमें, आगे बढ़ के हिस्सा लेते हैं। सरिया में वन कर्मियों द्वारा कोयला लदे पिकअप वैन को जब्त कर लिया गया। बगोदर सरिया रोड स्थित झंडा चौक के समीप सरिया वन कर्मी रात्रि गश्ती में थे, तभी एक पिकअप वैन तेज रफ्तार से वहां से गुजरी। संदेह होने पर वन कर्मियों के द्वारा पीछा किया गया और सरिया स्थित झंडा चौक के समीप वाहन को पकड़ा गया, लेकिन इस दौरान ड्राइवर वाहन छोड़कर फरार हो गया। वन कर्मियों द्वारा वाहन को जब्त कर सरिया वन प्रक्षेत्र कार्यालय लाया गया। इस संबंध में वन कर्मी अभय सिन्हा ने बताया कि पूर्व में भी एक वाहन को जब्त किया गया था और शुक्रवार रात में भी कोयला लदा वाहन पकड़ा गया है। उन्होंने कहा कि अवैध कारोबारी के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगा। आज शनिवार दिनांक 1/5/2021 के सुबह 3 बजे के आसपास हमारा जो गश्ती दल है वन विभाग का, वो लौट रहा था। तो लौटने के क्रम में नाका के पर रुका। नाका से उन्होंने एक तेजी से भागते हुए ट्रक कोयला लदे हुआ पिकअप वैन को देखा। इन लोगों ने उसका पीछा किया। पीछा करने के दौरान वो झंडा चौक के पास जो है गाड़ी ड्राइवर जो है गाड़ी छोड़ के भाग गया। उस गाड़ी को जब्त करके और सरिया वन क्षेत्र कार्यालय में लाया गया, सुरक्षित रखा गया। इसके पूर्व भी एक गाड़ी को पकड़ा गया था, उसमें 3 व्यक्ति को सेंटर भी किया गया था और भविष्य में भी एक कार्रवाई जोर शोर से चलेगी। गाड़ी पकड़ने, कोयला वाले जो भी अवैध व्यापारी हैं लोग हैं, उन लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती रहेगी।
गांवा थाना क्षेत्र स्थित पटना डोरंडा मुख्य पथ पर बगोदर मोड़ के समीप शनिवार की सुबह एक ट्रैक्टर वाहन ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी। घटना में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि बौदा निवासी संजय कुमार पिता ठाकुर मिस्त्री शनिवार की सुबह बाइक पर सवार होकर अपने घर वापस लौट रहे थे। तभी बगोदर डी मोड़ के पास अचानक एक ट्रैक्टर वाहन ने उसे अपने चपेट में ले लिया, जिससे वह घायल होकर सड़क पर गिर गए, जिसे घायल अवस्था में ही उसे गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाकर प्राथमिकी उपचार करवाया गया। माले समर्थित AICC2 कोल माइंस वर्कर्स यूनियन तथा झारखंड जनरल मजदूर यूनियन के द्वारा गादी श्रीरामपुर मंझला डी में बैठक तथा पपरवा टार स्थित यूनियनों के संयुक्त कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की 135वीं वर्षगांठ पर लाल झंडा फहराकर मजदूरों के हक अधिकार को लेकर संघर्ष का आह्वान किया गया। कार्यक्रम में माले नेता सह AICC2 के राष्ट्रीय पार्षद राजेश कुमार यादव तथा पार्टी का गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने मेहनत कशों के संघर्ष के प्रतीक लाल झंडा फहराते हुए केंद्र की मोदी सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष का संकल्प दोहराया। इस दौरान कोविड के कारण कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं करते हुए सांकेतिक रूप से मई दिवस के उपलक्ष्य में यहां दुनिया के मजदूरों एक होकर नारा दिया गया। वहीं केंद्र की मोदी सरकार की मजदूर वर्ग के अधिकारियों को छीनने तथा दमनकारी नीतियों का विरोध किया गया। जिंदाबाद जिंदाबाद मजदूर विरोधी मोदी सरकार हाय 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 मजदूर विरोधी मोदी सरकार हाय 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 लूट का राज नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा इंकलाब जिंदाबाद 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 बंद करो मजदूर वर्ग पर मोदी सरकार का हमला बंद करो बंद करो बंद करो 8 घंटा काम का कानून लागू करो लागू करो लागू करो 8 घंटा काम का कानून लागू करो लागू करो लागू करो श्रम विरोधी लेबर कोड नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। आज 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस का 135वां वर्षगांठ है। आज ही के दिन 1886 में अमेरिका के शिकागो शहर में, जैसा कि सबको पता है, मजदूर वर्ग की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। कई मजदूरों की शहादत के बाद 8 घंटा काम करने का अधिकार मजदूरों ने हासिल किया था। तत्कालीन सरकार तत्कालीन फैक्ट्री मालिकों को 8 घंटा काम करने और 8 घंटा मनोरंजन और 8 घंटा आराम करने का मजदूरों का अधिकार को लागू किया गया था। उसके बाद से पूरी दुनिया में आज के दिन मजदूरों के अधिकार को लेकर के मई दिवस मनाया जाता है। आज के संदर्भ में हम देख रहे हैं कि हमारे देश हिंदुस्तान में मोदी की सरकार जो लंबे समय से 100 बरस से भी ऊपर समय से जो हमारे देश में मजदूरों को अधिकार थे और हमारे देश में मजदूर वर्ग के लिए बहुत तरह के कानून बने हुए थे। कुल मिलाकर के अभी लॉकडाउन की अवधि में पिछले 1 साल के दरमियान में इस सरकार ने मजदूरों के खिलाफ काम करते हुए 44 तरह के जो श्रम कानून थे उनको सरकार ने निरस्त कर दिया और मजदूर वर्ग को धोखा देने के लिए 4 लेबर कोड लाए हैं। ये लेबर कोड से मजदूर का नहीं बल्कि कंपनियों का भला होने वाला है। इसलिए इस समय हम लोग आज के दिन जबकि कोविड का नियम लागू है, हम लोग कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं करते हुए हम लोग सांकेतिक रूप से हम लोग तमाम तरह के नियमों का अनुपालन करते हुए हम लोग मजदूर दिवस मना रहे हैं सांकेतिक रूप से। और हम लोग मजदूर वर्ग का आह्वान कर रहे हैं कि परिस्थिति सामान्य होते ही इस सरकार के खिलाफ जोरदार लड़ाई लड़नी होगी। सरकार ने जो 44 तरह के कानून को निरस्त किए हैं जो मजदूरों के हक में थे, उन कानूनों को बहाल करने की लड़ाई है और मालिकों के हक में, पूंजीपतियों के हक में, बड़े बड़े कारपोरेट कंपनियों के हक में जो कानून लेबर कोड के रूप में लाए हैं, लेबर कोड लाए हैं जो 4 तरह के, इनको वापस लेने की बात है। हम लोग आज के दिन यह भी मांग करते हैं कि लॉकडाउन के दौरान में सबसे ज्यादा मार गरीब वर्ग के मजदूरों पर ही सबसे ज्यादा मार पड़ा है और गरीब वर्ग के मजदूरों की महिलाएं विभिन्न तरह का लोन लिए हुए हैं, छोटे छोटे लोन लिए हुए हैं,
हम लोग सरकार से यह मांग करते हैं, आज मई दिवस के दिन तमाम तरह के गरीबों के ऊपर में जो छोटे मोटे लोन हैं, उन लोन को, ऋण को, उसको माफ किया जाए, क्योंकि इसी लॉकडाउन की अवधि में पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से मोदी सरकार ने बड़ी बड़ी कंपनियों के लाखों करोड़ रुपया उनको फायदा पहुंचाने का काम किया, उनका लाखों करोड़ रुपया कर्जा माफ कर दिया। इसलिए आज के दिन हम लोग यहाँ मई दिवस पर इकट्ठा होकर के संकल्प ले रहे हैं कि मोदी सरकार की तमाम मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ हम लोग जोरदार संघर्ष आने वाले दिन में करेंगे। आज मजदूर दिवस है और इस मजदूर दिवस में भाकपा माले की तरफ से आज श्रीरामपुर, गादी श्रीरामपुर में मजदूर दिवस मना रहे हैं। जैसा कि पता है कि 100 साल पुराना कानून जो हमारा मजदूरों के लिए था, उसमें से छेड़छाड़ करते हुए मोदी सरकार ने सब कानून हटा दिया है और मजदूरों के लिए एकदम अकेलापन को छोड़ दिया, मजदूरों को अकेलापन में छोड़ दिया है, सारा कानून को ध्वस्त कर दिया है। और जैसा कि आपको पता है कि सरकार पहले से ही मजदूर विरोधी है, मजदूरों के साथ भेदभाव करने के लिए उन्होंने अलग अलग तरीके से किया है। आज के डेट में हम इस क्षेत्र को इसलिए चुन रहे हैं क्योंकि कोविड-19 का जो नियम है, जो कानून है, बड़ा सा हम आंदोलन कर नहीं सकते और ना ही नियम है। तो 4-5 लोग खड़े होकर ये मैसेज देना चाहते हैं कि इन तमाम लोग जो फैक्ट्री इलाके से हैं, यहाँ के जो मजदूर हैं, यहाँ के जो किसान हैं, यहाँ के जो गरीब हैं, यहाँ के जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, उन परिवारों को यहाँ पूरा छल प्रपंच के साथ पूरा तबाह कर दिया गया है। हम बड़ी लड़ाई लड़ेंगे मजदूरों के लिए, बहुत जल्द लड़ेंगे। जैसे ये कोरोना काल खत्म होगा, हम लोग शुरू करेंगे, जन सुनवाई करेंगे कि आखिर इन फैक्ट्री के मजदूर जो काम करते हैं उनके हक के लिए, उनके हक की लड़ाई के लिए कौन खड़ा रहता है, और बहुत जल्द हम लोग इस पर आंदोलन करेंगे। मजदूर दिवस जो हम लोग बहुत तरह दुख तकलीफ सह के, काम धंधा भी सही से नहीं मिलता है, कोई प्लांट में काम जाता है 12 घंटा ड्यूटी मिलता है, 240 रुपया हाजिरी मिलता है। वो चीज़ के लिए हम लोग मजदूर दिवस तौर पर हम लोग लड़ाई करने के लिए तैयार हैं। 1 मई है और आज का दिन मजदूर दिवस के नाम से जाना जाता है। और जो मोदी सरकार ने जो मजदूर के हित के लिए जो कानून था, उसको निरस्त करके जो मजदूर विरोधी कानून को लाया है, उसके विरोध में हम लोग एकजुट हैं और ये मैसेज देना चाहते हैं कि भाकपा माले के आगे मजदूरों का शोषण नहीं चलेगा। कोरोना वायरस की चेन अब गांव तक पहुंचने वाला है। प्रखंड क्षेत्रों में भी कुछ लालची किस्म के दुकानदार खुद तो अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, जरूरत के मारे लोगों को भी मुसीबत में डालने में जुटे हैं। देवरी के चत्रों में लॉकडाउन के दौरान ही कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक, हार्डवेयर के दुकानदार शटर बंद कर अपनी दुकानदारी कर रहे हैं। वहीं कहीं तो कुछ लोग बेपरवाह होकर अपनी दुकानों को खोल कर बैठे हैं। पुलिस ने सिर्फ जाने का इंतजार करते हैं और तुरंत दुकान का शटर खुल जाता है। कपड़ा, श्रृंगार स्टोर, जूते चप्पल की दुकान, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर की दुकान सभी के सभी खुले नजर आते हैं, जबकि इन दुकानों को खोलने का सरकार की ओर से कोई आदेश नहीं है। ऐसे लालची दुकानदार सरकारी गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे हैं, जबकि आम लोग भी वायरस के खतरे से बेफिक्र होकर बाजार से अपने गांव तक कोरोना वायरस ले जा रहे हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह फेज 2 के तहत लागू आंशिक लॉकडाउन के नियमों को ताक पर
रखकर कपड़ा जनरल स्टोर और इलेक्ट्रॉनिक दुकान चालकों के आरोप में गांवा थाना प्रभारी सूरज कुमार ने शुक्रवार को 3 दुकान को सील कर दिया है। इस दौरान उन्होंने गांवा बाजार में मां जगदम्बा ड्रेसेस, मालडा बाजार में सुबोध जनरल स्टोर व पिहरा बाजार में सुभाष इलेक्ट्रॉनिक दुकान को अगले आदेश तक सील कर विभागीय कार्रवाई करने की बात कही है। थाना प्रभारी ने इस कार्रवाई वीडियो मधु कुमारी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर निरीक्षण के दौरान सिविल ड्रेस कोड में ही की है। थाना प्रभारी सूरज कुमार ने कहा कि फिलहाल सील किए गए तीनों दुकान अगले आदेश तक बंद रहेगा। इन दुकानों के संचालकों पर विधि समस्त कार्रवाई के लिए आगे की प्रक्रिया की जा रही है। गांवा प्रखंड स्थित मालडा बाजार में शनिवार को धनवार विधानसभा संघर्ष समिति के द्वारा पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से कोरोना से बचाव को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान का नेतृत्व समिति के अध्यक्ष मनीष शर्मा ने किया। इस दौरान समिति के सदस्यों ने मालडा मस्जिद चौक के पास हाथों में स्लोगन लिखी तख्ती लेकर लाउड स्पीकर से सभी लोगों को शारीरिक दूरी और मास्क पहनकर घर से बाहर निकलने की अपील की। सदस्यों ने कहा कि कोरोना के दूसरे स्ट्रेन को लेकर आम आवाम में भय का माहौल बना हुआ है। इसके चपेट में आने से काफी संख्या में लोग प्रतिदिन मौत के गाल में समा जा रहे हैं। ऐसे में सभी लोगों को सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन को सख्ती से पालन करना चाहिए ताकि इससे यथाशीघ्र पूर्ण निजात पाया जा सके। उन्होंने लोगों से मास्क पहनने और बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की। उन्होंने लोगों से अपने नजदीकी अस्पताल में जाकर कोरोना का टीका जरूर लेने की बात कही है, क्योंकि यह टीका सिर्फ कोरोना से ही नहीं बल्कि अन्य बीमारियों से भी बचाता है। धनवार संघर्ष समिति के बैनर तले गांवा मेडिकल टीम और गांव प्रशासन के द्वारा के सहयोग से गांव के मालडा चौक में कोरोना जागरूकता अभियान चलाया गया है। इसमें हमारी सभी टीम विशेषकर पत्रकार बंधु के सहयोग से और हमारे साथ जितने भी समिति के सदस्य सभी उपस्थित हैं। हमारे यहाँ एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसका नाम है कोरोना अवेयरनेस प्रोग्राम। कोरोना जागरूकता अभियान शुरू की गई है हमारे धनवार विधानसभा क्षेत्र के अंदर गांवा प्रखंड के मालडा पंचायत से, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन केसेस आ रही थी। प्रशासन का भी कहना था कि लोग नहीं समझ रहे हैं और डॉक्टर्स की टीम को भी कहना था कि यहाँ पे थोड़ी कठिनाइयाँ बढ़ रही हैं। तो हम लोगों ने अपने स्तर से एक सामाजिक कार्य को प्रस्तुत किया है अपने क्षेत्र के लोगों को, क्योंकि ये हमारे क्षेत्र के लोग हैं। हमारे क्षेत्र के लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, कोरोना क्या है, कैसे होता है, इससे कैसे बचना चाहिए, उसके भविष्य में क्या क्या किया जा सकता है, ये भी हम लोग लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। और अपने क्षेत्र के जनता को मैं यही कहना चाहता हूँ, कृपया कोरोना को हल्के में ना लें, मजाक ना बनाएं, प्रशासन का भी सहयोग करें और डॉक्टर्स की जितने भी टीम है, मेडिकल स्टाफ की टीम है, उनको भी सहयोग करें, क्योंकि वो हमारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं। दिन रात काम करके वो अपना जान जोखिम में डाल के हमारी भी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि हम सब भी भारतीय नागरिक हैं और एक जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य पूरा करें। धन्यवाद। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.samriddhsamachar.com। खबरों को आप YouTube पर देख भी सकते हैं। इसके लिए YouTube पर सर्च करें समृद्ध समाचार, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करते ही पाएं लेटेस्ट खबरें। तो दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।